जय शिव गोरक्ष। अनेकता में एकता। पूरे ब्रह्मांड का संचालक केवल एक ही है। प्रिय श्रोताओं, मैं आज आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिस रहस्य को जानना और समझना हम सब के लिए अति आवश्यक भी है और बहुत ही ज़रूरी भी। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, हम इस पृथ्वी पर केवल एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों से विवेक, ज्ञान और बुद्धि में सबसे अलग हैं और सबसे श्रेष्ठ भी हैं। हमारे पास सोचने समझने को परमात्मा ने एक ज्ञान का भंडार दिया है जिसका नाम है बुद्धि। फिर भी हम सभी प्राणियों से पिछड़ते जा रहे हैं। पता है आपको कि ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सुनो, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। अगर आप एक कुत्ते को देखिए, चाहे वह कुत्ता किसी भी देश का हो, सभी कुत्ते एक ही प्रकार से भौंकते हैं। सभी कुत्ते सभी अलग अलग देशों से, सभी कुत्ते जब मानव से प्यार करते हैं तो सभी दुम हिलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी देश का कुत्ता प्यार करने में दुम हिलाए और किसी देश का कुत्ता अपनी टांगें हिलाकर प्यार करे और किसी देश का कुत्ता अपने कान हिलाकर प्यार दर्शाए। नहीं, पूरी दुनिया में कुत्ते एक जैसा ही प्यार बर्ताव व क्रोध करते हैं। आप शेर को देखो, किसी देश का भी शेर शाकाहारी नहीं है और किसी भी शेर का गधा मांसाहारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी जीव जंतु उस परमात्मा के बताए रास्ते पर ही शुरू से आज तक चलते आ रहे हैं। किसी भी जीव की मादा गर्भवती होने के बाद नर से संबंध नहीं बनाती, क्योंकि सभी जीव प्रभु नियम का पालन करते आ रहे हैं। परंतु देखिए, अपने आप को, इस मानव को, हर देश की भाषा अलग, हर देश का खान पान अलग, हर किसी ने अपनी सुविधावश या अपने मनोरंजन के लिए संबंध बनाने के भी तरीके अब बड़े अटपटे बना लिए हैं। क्या हो गया है आज मानव को? पता है कितना गिर गया है मानव? आज मानव ऐसा क्यों हुआ? सुनो, क्योंकि मानव ने अपनी बुद्धि का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर लिया है। आज मानव अंतरिक्ष में तो अन्य ग्रहों की खोज में लगा हुआ है, जबकि अन्य ग्रहों पर तो रावण जैसे राक्षस भी घूमने जाते रहते थे और देवता तो लोकांतरों में आज भी भ्रमण करते ही रहते हैं। अब बताओ कि आज का मानव क्या हो गया है? अब सुनो प्यारे भक्तों, मेरी दृष्टि से आज का मानव इतना विकसित हुआ है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव के शीर्ष पर, दक्षिणी ध्रुव के शीर्ष पर और समुद्र में एक जगह ऐसी भी है जहां जहाज तक खो जाते हैं। जल के उस केंद्र पर जो भी गया उसका आज तक पता ही नहीं लगा। फिर खोज क्या कर रहे हैं? हमारे ऋषियों ने अपने तपोबल से जिस ग्रह की दूरी जितनी बताई थी, हमारे विज्ञान तो आज केवल उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है, या अर्थात इतनी ही दूरी बता पा रहा है जितनी हमारे ऋषियों ने बताई थी। अब सुनो दूसरी बात, प्रभु ने जो वन बनाए उसमें अलग अलग सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगाए, परंतु मानव ने उन वृक्षों को अलग अलग जगह लगाकर पैदा कर बाग बना दिए, जबकि बाग तो केवल मौसम पर ही फल देते हैं। परंतु परमात्मा हमारा कितना दयालु है, उसने जो पेड़ पौधे लगाए उन वनों में वे अलग अलग तरीके के लगाए जिससे कि पूरे वर्ष वनों में फल लगे ही रहें और मानव का पेट भरता रहे। परमात्मा को मानव ने एक नहीं अनेक रूपों में बांट लिया है। अपनी सुविधा के अनुसार पूजा पद्धति बना ली है। यहाँ मनुष्य अलग अलग जातियों में बंट चुका है और अलग अलग रूपों में ही परमात्मा की पूजा कर रहा है। प्यारे श्रोताओं सुनो,
इसमें रहस्य क्या है? परमात्मा कोई पूजने की जैसा है ही नहीं। परमात्मा तो कण कण में, जगत के रूम रूम में समाया हुआ है। फिर पूजा कहाँ करे जहाँ परमात्मा न हो? जब हर कण में परमात्मा है तो कहाँ जाकर करे परमात्मा की पूजा? सुनो, परमात्मा जो अस्वम में ही अनुभव करने का विषय है। परमात्मा अलग कहीं नहीं बैठा। मानव का पूरा शरीर भी परमात्मा से पूरा ओतप्रोत भरा हुआ है। केवल अपना लक्ष्य इस जीवन को जीने में लगाओ, जिसे आने वाली पीढ़ियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह ही आपको भी सम्मान दें। आपने आज तक परमात्मा के सामने अपनी इच्छा पूरी करने का रोना रोया है, परंतु क्या आप जानते हैं कि परमात्मा मानव से क्या चाहता है? आप तो बस इतना ही जानते हैं कि रो, परमात्मा के सामने रोते रहो। आज भी रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारी इच्छा ही पूरी नहीं करता, हमारी सुनता ही नहीं। परंतु क्या आपने पूछा है परमात्मा की मानव से क्या इच्छा है? परमात्मा ने मानव बनाया है और सर्वश्रेष्ठ बनाया है, और मानव से एक ही इच्छा रखता है परमात्मा। वह भी चाहता है कि मानव पृथ्वी पर प्रभु के दिए हुए महाज्ञान के द्वारा स्वयं को समझ जाए और दैवत्य जीवन जिए। जिस तरह देवता जीते हैं उसी प्रकार से मानव भी जीवन जिए। परंतु मनुष्य ने तो परमात्मा से मुंह घुमा रखा है, मुंह ही फेर रखा है। जब परमात्मा से मुंह ही मोड़ लिया है तो फिर प्रभु हमारी क्या सुनेंगे? परमात्मा चाहते हैं कि मानव प्रभु के समर्पण में रहे, प्रभु के समीप रहे, प्रभु की आज्ञा का पालन करे। परंतु जब हम अपनी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, तो फिर प्रभु हमारा क्या लगे? प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वार्ता ठीक लगी हो तो कमेंट में लिख कर भेजें। जय शिव गोरक्ष। धन्यवाद।